आज की वीडियो में बात करेंगे चैप्टर पाइप एंड सिस्टम के बारे में। बेटा इससे पहले बेटा मैं 4 वीडियो बना चुका हूँ। टाइम एंड वर्क पे, रेशियो प्रोपोर्शन पे, प्रॉफिट एंड लॉस पे, सिंप्लीफिकेशन है। उसी वीडियो का ये हमारा 5वां वीडियो है और ये जनरली आपको मैंने पहले ही बताया, सीजीएल, बैंक पे और रेलवे, कोई भी गवर्नमेंट एमटीएस सब में आ रही है। जहाँ जहाँ मैथ आएगी चैप्टर आएगा ना। चैप्टर बड़ा ईजी है। अगर आपको टाइम एंड वर्क आता है तो ये चैप्टर करने में कोई दिक्कत, सेम उसी पैटर्न पे थोड़ा सा टाइम एंड वर्क की जगह पाइप एंड सिस्टम, टैंक, ये सब नाम आ जाएंगे। बाकी तरीका तो सेम है। समझा जाए तो उसमें होता क्या है, करना क्या है। इसमें क्वेश्चन आएंगे कि एक टैंक है, मान लो एक टैंकी है, उसको दो टैंक मतलब दो पाइप है बेटा। एक पाइप को ए कह देंगे, एक पाइप को बी कह देंगे। कहेंगे एक 20 मिनट भर रहा है, एक 30 मिनट भर रहा है, तो दोनों मिला के कितने दिन। तो जैसे टाइम एंड वर्क में आप इन दोनों का एलसीएम 20 और 30 का एलसीएम 60 लेते थे। 1 मिनट में 3 भर रहा है, ये 1 मिनट में 2 भर रहा है, टोटल कितने भर रहे हैं 5, भरना कितना है 60, तो ये कितना आ जाता था बेटा 12। बात समझिए ना, मतलब दोनों की 1 मिनट में कितना भरे, इसे एफिशिएंसी समझ लो। चलो एक बेटर वर्ड में बोलो, एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता आप निकाल लोगे। और जब आप कार्य क्षमता निकाल लोगे तो आपका ये हो जाएगा। अब एक स्टार्ट करते बेटा को, है ना। पहले बता भी रखा है टाइम एंड वर्क वाले वीडियो, वहां से भी आपने नहीं भी समझ आया मेरे साथ चलो। कह रहे हैं 2 pipes A and B can fill a cistern in 10 hours and 15 hours, in which time they will fill the cistern when open together। ये पाइप ए है, ये पाइप बी है ना। ऐसे बना लेते हैं पहले, ठीक है। ऐसे लिखना आपको, ए और बी लिख दिया, ठीक है। ये 10 घंटे में भर रहा है बेटा, ये कितने घंटे में भर रहा है 15, 10 और 15 लिख दो। कोई इनका एलसीएम लिख के ऊपर लिख दो। मैंने ले लिया चलो 60, ये 30 लिख दे, 60 ही ठीक है। अब 10 मिनट में 10 घंटे में भर रहा है, टोटल उसको 60 भरना है, तो एक मिनट कितने घंटे में कितना भरेगा 6, 10 6 या 60, 15। इसका एक 15 घंटे में 60 भर रहा है, तो 1 घंटे में 4। अब देखो टोटल भरना है हमें 60, अब दोनों मिला के एक भर रहा है 6 और 4 10, तो कितने घंटे लगेंगे बेटा 6 घंटे लगेंगे, नहीं लगेंगे बताओ भाई। टोटल भरना 60, एक की एफिशिएंसी 6 आई, एक की 10 4 आई, दोनों की मिला के हो गई 10। और 60 को जब अब 10 से जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 60। यहाँ तक ठीक है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, अ सिस्टम कैन बी filled by 2 pipes A and B in 12 मिनट and 16 मिनट, and it can be emptied by a third pipe in 8 मिनट if all the pipes be turned at the same time, in which time will the system। क्या कह रहा है बेटा, यहाँ पे 2 पाइप नहीं, यहाँ पे बेटा 3 पाइप है, तो कोई बात नहीं, 3 एरो बना लो, ए बी सी। कह रहे हैं ए कितने मिनट भर रहा है 12 मिनट भर रहा है, बी कितने भर रहा है 16 में भर रहा है, और सी कितने में भर रहा है, सी कितना 8 मिनट में एम्प्टी कर रहा है बेटा। ये एम्प्टी वाला याद रखना, खाली करने वाला है, ये भरने वाला नहीं है। कॉमन नंबर लिख दो, तीनों का कोई कॉमन नंबर लिख दो यहाँ पे। 12 16 8, 48 एलसीएम ले लिया। 12 चौके 48, 16 3 48, 8 छक्के 48। बट इसके आगे आपने क्या लिखना, माइनस बेटा। खाली कर रहे हैं ना, एम्प्टी मतलब होता क्या, किसी को खाली करना, वो दोनों भर रहे हैं। अब तीनों पाइप एक साथ चला दो, तीनों पाइप एक साथ ला दो। एक 4 भर रहा है, एक 3 भर रहा है, एक -6 भर रहा है, कितना आ रहा है 1। अगर तीनों पाइप एक साथ चलाएं तो 7 तो भरेंगे भरे, 6 खाली भी तो करेगा। तो एक मिनट क्या, एक मिनट में कितना भर पाएगा बेटा, एक भर पाएगा, है ना। टोटल कितना भरना 48, तो 48 को एक से जब तीनों पाइप एक साथ चलेंगे तो एक भरेगा, 48 मिनट लग जाएंगे। बात समझ आई नहीं आई बेटा, बात समझे ना। हाउ मच टाइम विल द सिस्टम, अगर तीनों को एक साथ कर देंगे तो सिर्फ एक ही भर पा रहा है, क्योंकि 4 ये भर रहा है, 3 ये भर रहा है, पर 6 खाली कर रहा है। सब मिला के बेटा एक आ रहा है, क्योंकि इसकी एफएमटी करने की -6 हो रही है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, अ सिस्टम कैन बी फिल्ड पाइप ए एंड बी मींस 4 आवर 6 आवर। दो पाइप है ए और बी, 4 और 6 घंटे लिख दिए। यहाँ पे आप लिख दोगे बेटा 12, इसकी एफिशिएंसी 3 आ गई, इसकी एफिशिएंसी 2 आ गई, ठीक है। दीज पाइप्स आर ओपन अल्टरनेटली, अल्टरनेटली मतलब एक के बाद एक बेटा, एक साथ नहीं खोला गया। विद ए बिगिनिंग, मतलब पहले ए को खोला गया बेटा, फिर बी को, फिर ए को, फिर बी को, फिर ए को, फिर बी, ऐसा चला, है ना। तो कितने टाइम में भर देंगे, देखो इस तरह को समझो। अगर पहले ए को खोला गया तो एक बारी में कितना भर रहा है 3, फिर अगली बारी बी कितना भरेगा 2, फिर ए कितना भरेगा 3, फिर करेगा बेटा बी भरेगा 2, कितना मिला के हो गया 3 5 8 10 भर दिया इन्होंने अभी तक। जब 10 भर दिया तो अगेन बेटा किसकी बारी आ गई, 10 कितनी देर में भर दिया, 10 कितनी देर में भर दिया, 4 घंटे में भर दिया ना भाई। 1 घंटे में इसने 3 भरा, इसने 1 घंटे में 2 भरा, इसने फिर 3 फिर 2, 4 घंटे हो गए।
अब एक ही बारी आ गई, ए को भरना कितना है, टोटल बेटा कितना है 12, यहाँ पे हो गया 10, तो ए को कितना भरना है, 2 भरना है। और ये भर कितना सकता है, ए तो कितना भर सकता है 3, तो 4/2/3 पता समझ आए, 4 घंटे ये लगे और 2/3 बटा ये लगे, तो 4/2/3 आ रही है, ये आंसर है। लास्ट वाला स्टेप आप कह रहे समझ नहीं, एक बार दोबारा समझाता हूँ बेटा क्या हुआ। उसने बोला कि अल्टरनेटिव भी चल रहे हैं, ए ने 3 भरा होगा, टोटल कितना भरना है मुझे, टोटल आपने कहा भरना है 12, ए ने 3 भरा, फिर बी की बारी आ गई 2 भरा, फिर ए की बारी आई 3, फिर 2, अच्छा चलिए 10 हो गए, 4 घंटे में 10 भर दिया। अब ए की बारी आ गई बेटा, ए कितना भर सकता है आप मुझे बताओ, ए तो टोटल 3 भर सकता है भाई, बट क्योंकि टोटल भरना 12 ही है और 10 भर चुके तो कितना बचा 2, तो ये 4/2/3, 4 घंटे तो मैंने ये जोड़ दिया और 2/3 तो इसे लिखते हैं 4/2/3 आर। क्वेश्चन नंबर 4 था मेरा, two pipes A and B can fill a cistern in 12 minutes and 60 minutes respectively. Both are open together, but at the end of 4 minutes, B is turned off. In how much time will the cistern be full? Questions again same ना, कह रहे हैं 2 पाइप है मेरे, यहाँ पे लिख लो क्वेश्चन नंबर 4, A और B है ना, कह रहे हैं 12 और 16 मिनट भर रहे हैं, ठीक है, एफिशिएंसी निकाल लो, 48 लिख लिया मैंने, 12/4, ठीक है। अच्छा कह रहे हैं बोथ आर ओपन टुगेदर बट एट द एंड ऑफ 4 मिनट बी इज टर्न्ड ऑफ, बेटा कह रहे दोनों को एक साथ ओपन करा पर 4 मिनट के बाद बी को बंद कर दिया। इन हाउ मच टाइम विल द सिस्टम बी फुल, बेटा ध्यान से समझो, 4 मिनट तक आप मुझे बताओ दोनों ने ए और बी ने मिलके भरा हुआ इसको बेटा, हाँ सिस्टम को भाई, क्योंकि 4 मिनट के बाद बी बंद करा गया ना। और बाकी बचे हुए दिन, बाकी बचे हुए दिन मुझे नहीं पता, मैं कहता हूँ एक्स मिनट है बेटा, ठीक है, नहीं दिन नहीं बेटा मिनट है, सुनो ना, बाकी बचे मिनट के एक्स है, वहां पे खाली क्या करा हुआ उसने, ए ने काम किया, टोटल काम कितना करना 48, कोई दिक्कत है ना, ठीक है बेटा। ए प्लस बी का काम कितना है 4 + 3, ए का कितना है बेटा 4, 48, 7×4 = 28 प्लस 4x 48, 4x आ गया 20, x आ गया 5 मिनट, मतलब 5 मिनट, 5 मिनट ए को और फालतू लगे इस काम को करने में। पहले दोनों ने 4 मिनट काम किया, 5 एक और लगे, तो टोटल मिला के कितने हो गए हमारे 9 मिनट। बात समझ आ गई नहीं आ गई, हाँ। क्वेश्चन 5 है, टू पाइप्स कैन फिल अ टैंक इन 1 hour 25 minutes. There is an outlet pipe 3. If all the 3 pipes are open together, the tank is full in 50 minutes. How much time will it take to empty the full tank? दोनों एक्चुअली 3 पाइप है ना यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, एक पाइप ए है, एक पाइप बी है और एक पाइप सी है ना। ए कितने देर में भर रहा है, 1 घंटा यानी 60 मिनट लिख रहे थे, मिनट में कन्वर्ट कर दिया, ये 75 मिनट, और तीनों मिला के बेटा कितने देर में कर रहे हैं 50 मिनट, कोई दिक्कत, यहाँ 300 लिख दो, 60×5 75, 150, 6, कोई दिक्कत नहीं, 75, 150, 4 आएगा बेटा, हाँ 75, 150, 150, 60×5 300, हाँ बेटा। आप कह रहे हैं इन हाउ मच टाइम विल बी टेकन टू सी द एम्प्टी, ए की एफिशिएंसी बेटा कितनी आ रही है 5, बी की आ रही है 4, और ए प्लस बी प्लस सी की कितनी आ रही है 6। अब देखो यार, जब 3 चीजों को मिला के आंसर मेरा कम होता है, देखो ए की 5 थी, बी की थी, ए और बी की पुल करना 5 + 4 + सी 6, सी की आ गई -3, तो इसका मतलब सी एक आउटलेट पाइप होगा जो पानी को बाहर खींच रहा होगा, ठीक है, बाहर खींच रहा होगा। हाउ मच टाइम विल बी टेकन बाय द सी टू एम्प्टी द होल टैंक, तो टोटल 300 है टैंक, और सी एक बार में 3 खींचता, तो कितने मिनट लगेंगे 100 मिनट। यहाँ तक समझ आ गया बच्चे, पक्का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, two pipes can fill a cistern in 15 hours and 12 hours respectively, and a third pipe can empty the full tank in 4 hours respectively. If these 4 pipes are open together 8 am, 9 am, 11 am, then at what time will the tank be empty? छठे पे चले, कह रहे एक पाइप भर रहा है 12 घंटे में, दूसरा पाइप भर रहा है कितनी देर बेटा, नहीं 15 और 12 लिख दो ना, 15 में, दूसरा 12 में भर रहा है, ठीक है, और थर्ड पाइप कितने कर रहा है, खाली कर देता, ये आउटलेट पाइप है, लिख पे दो आउटलेट, माइनस लगाना,
तीनों का लिख दे क्या, 60 लिख दे, 15 4 12 5 सी माइनस 15, कोई दिक्कत? हाँ, क्योंकि आउटलेट पाइप है, देखो लिखा है ना एम्प्टी द फुल टैंक। इफ दिस पाइप्स आर ओपन टुगेदर 8 AM, देन एट व्हाट टाइम, देखो 8 बजे कौन सा पाइप खोला गया, ये वाला, 8 से 9 ये वाला पाइप खोला गया, तो कितना भर दिया होगा उसने, 4 भर दिया होगा, ठीक है। फिर दूसरा वाला 9 से 11 तक ये वाला पाइप भी चला और ये वाला पाइप भी चला बेटा, क्योंकि ये तो पहले से ही खुला हुआ ना ये वाला, ए वाला। तो 9 से 11 मतलब देखो लिखा है दूसरा पाइप 9 बजे खोल दिया, तो 9 से 11 बजे तक ये वाला पाइप और ये वाला पाइप ने मिलके बेटा 5 + 4 और कितने घंटे, 2 घंटे, कितना बड़ा होगा 18, कोई दिक्कत? ठीक है, ठीक है। 11 से अब देखो कितना आगे मिला के 22 आ गया बेटा, यानी 22 इन्होंने भर दिया दोनों, देखो 18 ये मिला के और 4 ये मिला के कितना भर दिया इन्होंने, 22, है ना। देन एट व्हाट टाइम विल द टैंक बी एम्प्टी। अब 11 बजे आप देखो, 11 बजे तीनों पाइप एक साथ खुल गए, तो एक 4 भर रहा होगा, एक 5 भर रहा होगा और एक -15 निकाल रहा होगा, यानी एक कितना निकाल रहा है, -6 निकाल रहा है, कोई दिक्कत बेटा जी? कितना निकाल रहा है, -6, इन दोनों ने मिला के कितना भर दिया है, 22। तो देखो 11 से 12 बजे तक -6 निकला, 12 से 1 तक बेटा दोबारा -6 निकलेगा, क्योंकि अब सारे पाइप एक साथ ओपन है। 1 से 2 तक बेटा -6, तो 3 घंटे बाद यानी जब 2 बज गए, तो 2 बजे हमारे पास कितना रह गया, 22 तो उन्होंने मिला के भर चुके थे। अब जब तीनों चले तो तीनों चले क्योंकि इसकी एफिशिएंसी निकालने की ज्यादा थी, तो देखो -6 -6 -6, 1 से 2 तक कितना हो गया, -18। अभी और कितना निकालना है बेटा, अभी और कितना निकलेगा बेटा, 4 निकलेगा, देखो कितना निकालते ना, क्योंकि 4 निकलेगा और टोटल बेटा कितना निकालता, 6, तो 2/3, यानी क्या आएगा, 2 बज के 2/3 आर, तो उसको 60 से करा 2 घंटे 40 मिनट, यानी 2 बज के 40 मिनट मेरा आंसर। एक बार दोबारा समझाया तो आपको समझ नहीं है, समझिए। उसने बोला मेरे पास 3 पाइप है, पाइप ए है, पाइप बी है और पाइप तीसरा, ठीक है। ये 15 घंटे भरता है, दूसरा 12, और ये तीसरा वाला एम्प्टी करता है खाली। तो मैंने क्या करा बेटा, 15 12 और 4 ले लिया, यहाँ 60 लिख दिया। इसकी एफिशिएंसी कितनी निकाल ली, इसकी एफिशिएंसी मैंने 4 निकाल ली, इसकी एफिशिएंसी मैंने 5 निकाल ली, इसकी एफिशिएंसी मैंने 15 निकाल ली, -15, माइनस लेने का आउटलेट, ठीक है। अब उसने बोला कि पहले 8 से 9 तक मैंने एक पाइप ओपन करा, 8 से 9 तक आपने पहला पाइप ओपन करा, तो उसने कितना भरा होगा, 4 भर दिया, ठीक है। 9 से बजे दूसरा पाइप भी ओपन कर दिया, यार 9 बजे पहला पाइप तो पहले से ओपन है, 9 से 11 बजे तक दोनों पाइप साथ चलेंगे, मिलके भरेंगे, तो देखो एक की 4 है, दूसरे की 5 है, दोनों मिला के 9, 9 तो नहीं 18 भर दिया। पहले 1 घंटे में 8 से 9 भरा 4, 9 से 11 भरा 22। अब ठीक है, यहाँ तक चले। अब तीनों पाइप एक साथ काम करने बेटा, तीनों पाइप, ये वाला पाइप, ये वाला पाइप, ये वाला पाइप, जब तीनों होंगे बेटा 5 और 4 9 और -15, तो अभी भरा नहीं जाएगा, अभी खाली होगा, है ना। तो उसने यही तो पूछा किस टाइम पे एम्प्टी होगा, और कितना निकलेगा 1 घंटे में, 6, 11 से 12 से 6 निकल गया, 12 से 1 6, 1 से 2, यानी 2 बजे तक मेरा 22 भरा था और 18 खाली हो गए, तो कितना बच गया, 4। अब क्या है, जब 2 बज जाएंगे, अब भर खाली कितना करना है, 4 खाली करना है, टोटल कितना निकालते हैं, 6 बेटा, तो 2/3, यानी इसको जब करोगे 60 से मर तो 40 मिनट आ गया, तो बता 2 बज के 40 मिनट मेरा आंसर आ गया, यानी इस टाइम पे हमारा टैंक जो है खाली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ सिस्टम कैन बी फिल्ड बाय 2 पाइप्स इन बी 24 मिनट एंड 32 मिनट। यहाँ पे लिख दो 7, यहाँ लिख दो 2 पाइप ए और बी, 24 और 32 मिनट, 96 लिख दो, इसे 4 लिख दो, इसे 3, ठीक है। कह रहे इफ बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर आफ्टर हाउ मच टाइम शुड बी बी क्लोज सो द टैंक इज फुल इन 18 मिनट। ध्यान से सुनो मेरी बात, कह रहे हैं कितने टाइम बाद बी को बंद करें, टैंक फुल हो जाए 18 मिनट। कह रहे बी को तो उन्होंने बंद करना है, बट क्या ए तो पूरा टाइम चला होगा, और अगर पूरा टाइम चला होगा कोई चीज बेटा 18 मिनट भर रही, तो ए भी तो 18 मिनट चला होगा। तो देखो 18 मिनट ए, 18 मिनट ए प्लस बी बेटा x मिनट चला होगा, टोटल काम तो 96 होगा, है ना, ठीक है।
ए की एफिशिएंसी 4 है तो पुट कर दो 18 इंटू 4, बी की एफिशिएंसी 3x है 96, 72 प्लस 3x 96, 3x बटा 24, तो x कितना आ गया 8 मिनट। बात समझ आ गई नहीं आ गई कि भाई उन्होंने बोला कि ए जो है पूरे के पूरा टाइम चलता रहा बेटा और काम कितनी देर पूरा 18 मिनट में, तो अभी ए 18 मिनट चला। हमने बोला बी x मिनट चला होगा, बी की एफिशिएंसी पुट करके टाइम निकाल दिया बेटा, तो बी कितनी देर चला होगा बेटा 8 मिनट। बात समझ आ गई नहीं आ गई? तो 8 मिनट के बाद बी को कर दिया होगा ताकि बेटा 18 मिनट पूरा हो जाए। यहाँ तो ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 है 12 buckets fill a tank whereas the capacity of each tank is 13.5 liters. How many buckets of capacity can fill the tank? कह रहे बेटा कितनी बकेट भर रही है 12 बकेट भर रही है, ठीक है, और एक की कैपेसिटी कितनी है 13.5, तो नंबर ऑफ बकेट को एक बकेट की कैपेसिटी से मल्टीप्लाई कर दो टोटल कैपेसिटी आ जाएगी, ठीक है। अच्छा बट एक बात बताओ, ये कैपेसिटी बेटा यहाँ पे भी तो कैपेसिटी बराबर है, एक बकेट में एक टैंक में कितना पानी आता है बताओ, चाहे 10 बाल्टियों से भरे चाहे 100 बाल्टियों से भरे, पानी तो उतना ही भरना पड़ेगा भरने के लिए उसको। तो आपने बोला अगर 9 लीटर की बाल्टी है और x बाल्टी होगी तो ये भी बराबर एक टैंक की भरेगी, ये भी काम ही तो इनका है, बराबर रख दिया 12 इंटू 13.5 डिवाइड बाय 9 इक्वल टू x बेटा, डिवाइड हटाया उसको 15 6 15 9 3 दूनी 6 3 3 9 2 छक्के 12, यानी कितनी बार इतनी लगी बेटा 18 बाल्टियां होंगी जिसको भरेंगे। यहाँ तक ठीक है। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, कह रहे इन 1 मिनट 3/7 ऑफ ए बकेट इज फिल्ड, द रेस्ट ऑफ द बकेट इज फिल्ड, ठीक है। अब मुझे बताओ अगर 3/7 बकेट भर गई है तो बेटा बच कितनी गई है भाई, 3/7 भाग एक चीज का भर गया है तो कितनी बच गई 4/7। अच्छा 3/7 ज्यादा कि 4/7 ज्यादा, 4/7 ज्यादा, क्योंकि अब एक समझो बेटा से कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन, कि जितना ज्यादा स्पेस होगा जितना ज्यादा एरिया होगा उसको भरने में जितना टाइम लगेगा ना, तो इसे कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन बेटा। क्या कहते हैं? तो 3/7 डिवाइड बाय 4/7, टाइम भी तो बेटा उसी रेशियो में होगा 1/x। कोई दिक्कत समझे मेरी बात भाई? जिसका जहाँ पे कम एरिया वहां पे कम टाइम, जहाँ पे ज्यादा एरिया वहां पे ज्यादा टाइम, बोलो कोई दिक्कत? तो जब बकेट का कम एरिया भरना है कम टाइम लगेगा, तो ये देखो 3/7 पहले भर चुका है, अब कितना रह गया 4/7, टाइम देखो 1 मिनट लगा, इसका x, इनका रेशियो बराबर होगा। बात समझ आ गई नहीं आ गई? तो इसे डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं, तो इसको लिख दो आगे 3/7 4/7 को लिखो 7/4 इक्वल टू 1/x बेटा। यहाँ तो ठीक है। 7 से 7 गया 3x बराबर 4, तो x आ गया बेटा 4/3 यानी 4/3 मिनट। बात समझ आ रही है? तो आंसर क्या होगा इसका 4/3 मिनट। क्वेश्चन नंबर 10 था मेरा, 3 taps A, B and C working together can fill a cistern in 5 hours. If the C is double that of B and speed of B is double that of A, then how much alone take A take to the cooler? यहाँ लिख लो A लिख लो, यहाँ लिख लो B लिख लो, यहाँ लिख लो C, ठीक है। यहाँ स्पीड देखो, कह रहे हैं स्पीड ऑफ B डबल दैट ऑफ A को अगर मैं 1 मान लूँ, B को 2 मान लूँ और C को देखो डबल दैट ऑफ B, तो C कितना आ गया 4 बेटा। स्पीड का मतलब क्या है बेटा, ये 1 लीटर भर रहा है, ये 2 लीटर भर रहा है, वो 4 लीटर भर रहा है, इस तरह से, ठीक है। कह रहे हैं तीनों मिला के कितनी देर भरते हैं बेटा 5 घंटे में। अगर एक 1 लीटर भर रहा है दूसरा 2, तो तीनों मिला के कितना भरेंगे 7, 1 घंटे में कितना भरेंगे 7 लीटर, तो 5 घंटे में कितना भरेंगे 7 इंटू 5 यानी 35 लीटर भरेंगे नहीं भरेंगे। कह रहे हैं हाउ मच ए अलोन टेक टू फिल द, टोटल भरना है बेटा 35 लीटर, ए की एफिशिएंसी यानी से एक 1 लीटर भर पाता है, तो कितना आ गया 35 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अगेन भी सेम है, द स्पीड ऑफ ए पाइप इज थ्राइस द स्पीड ऑफ अदर पाइप, यहाँ ए लिख दो ए बी, स्पीड कितनी है ये 3 है, ये बेटा, ठीक है। इफ बोथ वर्किंग टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 36 मिनट बेटा, स्पीड बेटा कितनी दे रखी है 3:1, ठीक है। टाइम कितना लगेगा 1:3, भाई जिसकी स्पीड ज्यादा उसको टाइम कम लगेगा, जिसकी स्पीड कम उसको, और ये भी पता है ना
स्पीड और टाइम इन रेशियो होती है बेटा, अगर 3 रेशियो 1 होगा तो ये 1 रेशियो हमेशा होगा। टाइम एंड वर्क में भी ऐसी होता है, ठीक है। दोनों मिला के बेटा कितनी देर में भर रहे हैं, 36 घंटे में ना, तो दोनों मिला के कितना भर रहे होंगे, 4, तो 36 घंटे में बड़ा 144। अच्छा, हाउ मच टाइम विल स्लोअर पाइप टेक टू फिल इट बेटा, स्लोअर पाइप कौन सा वाला, इसकी स्पीड कम है बेटा, टोटल भरना 144 ही भरता है एक, तो कितना आ गया 144, आंसर आ गया यहाँ तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ए पाइप ए कैन एम्प्टी ए टैंक इन 40 मिनट, ठीक है, और बी पाइप जिसका डायमीटर बेटा ट्वाइस है। अब आप एक बात और, इसका डायमीटर दुगना होगा, डायमीटर बड़ा पाइप, डायमीटर मतलब बड़ा पाइप है, ठीक है। तो अगर डायमीटर यानी दुगना होता है, ये तो आपको पता ही है दुगना होगा हाँ, तो बेटा वो टाइम भी तो आधा लेगा भाई, ये तो इनवर्स रिलेशन है, डायमीटर ज्यादा टाइम कम, और कितना कम, आधा लेगा। अब इसको लग रहे थे बेटा कितने, 40 मिनट लग रहे थे, इसको लग रहे थे 20 मिनट बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिखो ए और बी लिख दो, यहाँ लिख दो 40, यहाँ लिख दो 20, यहाँ लिख दो बेटा 60, इसकी एफिशिएंसी 1, इसकी होगी 3, नहीं इसके 40 लिख दो, इसके आगे दो बेटा, दोनों मिल भरना कितना 40, दोनों मिला के कितना भरेंगे बेटा 3, तो कितना आ गया 13 1/3 मिनट। बात समझ आ गई नहीं, आगे बेटा इस वीडियो में बेटा हम करेंगे इतना ही, इससे आगे मिलते हैं नेक्स्ट में। जय हिंद, वंदे मातरम।